नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नवीन आस्तिक टेल्स पर। मित्रों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और कौन है इनके माता पिता? तो मित्रों, आज हम बताएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, भगवान शिव को आदि और अंत के रूप में माना जाता है। हमारे वेदों में इन्हें संहारक का दर्जा प्राप्त है। त्रिलोक की सभी शक्तियाँ भगवान शिव के सामने असफल हो जाती हैं तथा इन पर किसी भी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। भगवान शिव के जन्म के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं हैं। शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इनकी न ही कोई माता है और न ही कोई पिता। इस कथा के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मांड में सर्वप्रथम मानी जाती है। जब धरती, आकाश, पाताल समेत समस्त ब्रह्मांड जलमग्न था, तब उस जल से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर स्वयं ही भगवान शिव का जन्म हुआ। अतः इनका जन्म स्वयं ही होने के कारण ये पंचतत्वों से परे हैं और इन पर मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं है, यानी इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करें विष्णु पुराण में इनके जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उनकी नाभि से निकलते तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। मगर दूसरी ओर विष्णु जी के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब बात करते हैं एक और कथा के बारे में, जो लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। इस कथा का उल्लेख हमें विष्णु पुराण में मिलता है। जब धरती, आकाश, पाताल और पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनके नाभि तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के विषय में बात कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान शिव के नाराज होने के वजह से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर उन्हें भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उन्हें अपने पुत्र रूप में जन्म लेने को कहा। तब भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की। एक बार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता थी। तब ब्रह्मा जी को भगवान शिव का दिया वरदान ध्यान आया और ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तब भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए और यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब है रोने वाला। इनके जन्म की एक कथा श्रीमद् देवी महापुराण में भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ही तीनों देवों का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मकाल सदाशिव ही हमारे पिता हैं। एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह बहस छिड़ गई कि इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात पर बहस कर रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव वहां आए। तब उस खंबे से आवाज आई कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी एक पक्षी के रूप में ऊपर की तरफ चल दिए। वहीं विष्णु जी वराह के रूप में खंबे का निचला भाग ढूंढने चल दिए। बहुत समय तक खोजने के बाद भी जब किसी को खंबे का छोर नहीं मिला, तब दोनों ने हार मान ली। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सबसे महान और शक्तिशाली माना। इसी गाथा में एक बार विष्णु और ब्रह्मा का इस बात पर झगड़ा हो गया था कि ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रजापिता हूँ, यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। तब विष्णु जी बोले कि तुम्हारा जन्म मेरे नाभि कमल से हुआ है, अर्थात मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुए और कहा, हे पुत्र,
मित्रों, मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा जाता है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से ओंकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु तथा अंतिम 5वें मुख से नादि, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं 5 से अभिभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता परम ब्रह्म सदाशिव ही हैं। भगवान शिव सदाशिव का ही एक रूप है।